दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब की जो सिर्फ आपकी बॉडी को हील करने की बात नहीं करती, बल्कि आपके माइंड और इमोशंस को भी एक नई लाइफ देने का रास्ता दिखाती है। हील योर बॉडी बाय लुईस हे वो किताब है जो आपको ये सिखाती है कि आपके थॉट्स और आपकी बॉडी कितनी डीपली कनेक्टेड हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी बीमारी कहीं आपकी थिंकिंग से तो नहीं जुड़ी है? क्या आपने महसूस किया है कि जब आप अंदर से खुश होते हैं तो बॉडी भी एनर्जेटिक लगती है? इसी कनेक्शन को समझकर लुईज हमें एक ऐसी हीलिंग जर्नी पर ले जाती है जहां हम खुद अपने माइंड और बॉडी के डॉक्टर बन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस पावरफुल सफ़र को और जानते हैं कि कैसे हमारी सोच और फीलिंग्स हमारी बॉडी को बीमार या फिर हील कर सकती हैं। चैप्टर 1, शरीर और मन का कनेक्शन। तो चलिए शुरू करते हैं एक बहुत इंटरेस्टिंग थॉट से। क्या आप जानते हैं कि हमारा माइंड और बॉडी कितना डीप कनेक्शन शेयर करते हैं? लुइस है की किताब हील योर बॉडी की शुरुआत यहीं से होती है। वो कहती हैं कि हमारे बॉडी में जो भी फिजिकल इलनेस होती है वो कहीं ना कहीं हमारी सोच, हमारी फीलिंग्स और हमारी बिलीव्स का रिफ्लेक्शन होती है। मतलब अगर हम अंदर से हर्ट हो रहे हैं, गिल्टी फील कर रहे हैं या कोई पुराना इमोशनल बैगेज कैरी कर रहे हैं तो वो धीरे धीरे हमारे शरीर पर असर डालता है। लुईज हमें सिंपल तरीके से ये समझाती हैं कि हर डिजीज़ या पेन की एक इमोशनल रूट होती है। जैसे अगर किसी को लगातार बैक पेन है तो हो सकता है वो ज़िंदगी में फाइनेंशियल सपोर्ट को लेकर परेशान हो, या फिर अगर कोई थ्रोट प्रॉब्लम से जूझ रहा है तो शायद वो अपने इमोशंस को ओपनली एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा। इंडिया में भी हम ये चीज़ें देखते हैं ना। कितनी बार लोग कहते हैं कि स्ट्रेस की वजह से एसिडिटी हो रही है या टेंशन की वजह से सिर दर्द रहता है। ये सब एग्जाम्पल्स हैं कि बॉडी माइंड कनेक्शन कितना पावरफुल है। लुईज हमें ये सिखाती हैं कि अगर हम अपनी सोच और अपने बिलीव्स को बदलना शुरू कर दें तो हमारा बॉडी खुद को हील करना शुरू कर सकता है। वो कहती हैं कि सेल्फ लव और फॉरगिवनेस की पावर को अंडर एस्टिमेट मत करो। जैसे जैसे हम अपने नेगेटिव इमोशंस को रिलीज़ करते हैं वैसे वैसे बॉडी में भी बदलाव आने लगता है। और ये कोई ओवरनाइट मैजिक नहीं है, ये एक प्रोसेस है जिसमें पेशेंस और अवेयरनेस चाहिए। लुईज इस चैप्टर में बार बार एम्फसाइज करती हैं कि हमारा बॉडी हमारा दोस्त है। वो हमें सिग्नल्स देता है कि कहाँ हमें खुद पर काम करना है, और जब हम इन सिग्नल्स को समझ लेते हैं तो हीलिंग की जर्नी शुरू हो जाती है। चैप्टर 2, बीमारी का असली कारण। अब बात करते हैं उस बात की जो शायद हम सभी के माइंड में आती है। बीमारी होती क्यों है? लुइसे कहती हैं कि ज़्यादातर शारीरिक समस्याओं की जड़ हमारे नकारात्मक विचार पैटर्न में होती है। वो बताती हैं कि बचपन से हम जिन विश्वासों को लेकर बड़े होते हैं वो हमारी बॉडी लैंग्वेज और हेल्थ पर असर डालते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर किसी को बार बार कोल्ड होता है तो हो सकता है वो अंदर से ओवरवेल्म्ड महसूस कर रहा हो, बहुत सारी चीज़ें एक साथ हैंडल करने की कोशिश कर रहा हो और वो प्रेशर उसे बीमार कर रहा हो। और ये बात सिर्फ वेस्टर्न देशों तक लिमिटेड नहीं है। हमारे इंडिया में भी लोग कहते हैं ना कि बुरी नज़र लग गई या बहुत टेंशन में है इसलिए बीमार पड़ा है। ये सब इनडायरेक्टली वही बात है जो लुईस समझा रही हैं। हमारी सोच का, हमारे इमोशंस का हमारी बॉडी पर सीधा असर पड़ता है। इस चैप्टर में लुईज हमें ये भी बताती हैं कि हर बीमारी का एक पैटर्न होता है। जैसे डायबिटीज़ उन लोगों में देखी जाती है जो बहुत लंबे समय से सैडनेस या स्वीटनेस ऑफ लाइफ को मिस कर रहे होते हैं। और एज़मा उन लोगों में हो सकता है जिन्हें लगता है कि उन्हें जीने का पूरा हक नहीं है या वो सफोकेटेड फील करते हैं अपने इमोशंस में। लुईज हमें इंस्पायर करती हैं कि हम अपने थॉट्स को कॉन्शियसली नोटिस करें और देखें कि कहाँ कहाँ हम खुद को ब्लॉक कर रहे हैं। और जब हम इन ब्लॉक्स को डिसॉल्व करना शुरू करते हैं तो हमारी बॉडी भी रिस्पॉन्ड करने लगती है। ये चैप्टर एक तरह से आंखें खोल देने वाला है, क्योंकि हम रियलाइज़ करते हैं कि हीलिंग सिर्फ मेडिसिन से नहीं, माइंड से भी पॉसिबल है। चैप्टर 3, पॉजिटिव एफर्मेशंस की पावर। अब आते हैं एक ऐसे कॉन्सेप्ट पर जो लुईस की पूरी फिलॉसफी की फाउंडेशन है, पॉजिटिव एफर्मेशंस। लुईस कहती हैं कि जैसे जैसे हम अपने वर्ड्स और थॉट्स को पॉजिटिव बनाते हैं वैसे वैसे हमारी बॉडी और लाइफ दोनों हील होने लगती हैं। वो बताती हैं कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत पावरफुल होता है और वो वही चीज़ें क्रिएट करता है
जो हम बार बार सोचते और बोलते हैं। इसलिए अगर हम बार बार खुद से कहें कि मैं बीमार हूं, तो बॉडी उसी को रियलिटी बना देती है। लेकिन अगर हम खुद से कहना शुरू करें कि मैं हेल्थी हूं, मैं अपने शरीर से प्यार करता हूं, तो धीरे धीरे बॉडी उस एनर्जी को अब्जॉर्ब करने लगती है और हीलिंग शुरू होती है। लुईज हमें सिंपल एफर्मेशंस देती हैं, जैसे मैं तैयार हूं कि मेरी चेतना में बनी हुई इस स्थिति को मैं रिलीज करूंगा, या मैं प्यार से माफ करूंगा और मैंने पूर्व को रिलीज कर दिया है। ये एफर्मेशंस कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन इनका असर तब होता है जब हम इन्हें दिल से अपनाते हैं। इंडिया में भी हमारे कल्चर में पॉजिटिव वर्ड्स की ताकत पर बहुत जोर दिया गया है, जैसे सुबह सुबह मंत्र बोलना या अच्छे शब्दों से दिन की शुरुआत करना। लुईज वही बात मॉडर्न तरीके से कहती हैं। इस चैप्टर में वो हमें इनकरेज करती हैं कि हम अपनी लैंग्वेज पर ध्यान दें और नेगेटिव सेल्फ टॉक को छोड़कर खुद से प्यार से बात करना सीखें। ये एक प्रैक्टिस है, और जैसे जैसे हम इसे डेली लाइफ में लाते हैं, हमारी बॉडी भी उस लव और पॉजिटिविटी को फील करने लगती है। और यही है वो पहला स्टेप अपने आप को और अपनी लाइफ को हील करने का। चौथी कैप्टर माफ़ी से शुरू होती है, असली हीलिंग। इस कैप्टर में लुईस हमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट और इमोशनल बात बताती हैं। अगर सच में हमें हील होना है, तो हमें सबसे पहले फॉरगिवनेस को अपनाना होगा। वो कहती हैं कि अक्सर हम अपनी बॉडी पर जितना भी स्ट्रेस, पेन या बीमारी फील करते हैं, उसकी जड़ किसी न किसी पुराने हर्ट या ग्रजेस में छुपी होती है। लुईस हमें समझाती हैं कि जब हम किसी को माफ़ नहीं कर पाते, तो वो बिटरनेस हमारे दिल और दिमाग में जमा होती जाती है, और यही बिटरनेस धीरे धीरे बॉडी में डिजीज़ का कारण बनती है। आप खुद सोचिए, जब भी हम किसी से नाराज़ रहते हैं या किसी पुराने गिले शिकवे को भूल नहीं पाते, तो हमारे अंदर एक हैवीनेस बनी रहती है। इंडिया में भी तो हम यही कहते हैं ना कि माफ़ करने से मन हल्का हो जाता है। लुईस हमें एनकरेज करती है कि हम दूसरों को ही नहीं, खुद को भी माफ़ करना सीखें। कई बार हम अपने ही डिसीजंस, अपनी ही गलतियों पर गिल्ट कैरी करते रहते हैं। वो गिल्ट हमें अंदर से खोखला करता जाता है। लुईस का कहना है कि फॉरगिवनेस कोई फेवर नहीं है दूसरों के लिए, ये तो खुद को गिफ्ट देने जैसा है। वो कहती हैं कि जब हम अपने दिल से नेगेटिविटी को निकालते हैं, तो हमारे सेल्स, हमारे टिश्यूज़, हमारी पूरी बॉडी एक नई एनर्जी से भर जाती है। और ये कोई एक दिन में नहीं होगा, ये एक प्रोसेस है जिसमें हम धीरे धीरे खुद को रिलीज़ करते हैं। लुईज इस चैप्टर में बार बार ये पॉइंट दोहराती हैं कि द पास्ट इज़ ओवर, इट हैज़ नो पावर ओवर मी। यानी हमारा पास्ट अब पावर नहीं रखता, अगर हम उसे छोड़ना सीख लें। और यही माइंडसेट हमें एक न्यू हेल्थी लाइफ की ओर ले जाता है। चैप्टर 5, बॉडी सिग्नल्स को सुनो, वो तुमसे बात कर रहा है। लुईज इस चैप्टर में हमें ये फील कराती हैं कि हमारा बॉडी हर समय हमसे कम्युनिकेट करता है। वो कहती हैं कि कोई भी सिम्टम, चाहे वो हेडेक हो, एसिडिटी हो या फिर स्किन प्रॉब्लम, ये सब हमारे बॉडी के सिग्नल्स हैं। सिग्नल्स की कुछ ना कुछ हमारी इनर वर्ल्ड में ठीक नहीं चल रहा, और जब तक हम इन सिग्नल्स को सुनते नहीं, समझते नहीं, तब तक बीमारी बार बार आती रहेगी या बढ़ती जाएगी। इंडिया में भी आपने सुना होगा, लोग कहते हैं कि शरीर तो पहले ही इशारा देता है, हम ही इग्नोर कर देते हैं। लुईज इसी बात पर जोर देती है कि हमें अलर्ट होना पड़ेगा। वो कहती हैं कि अगर हम अपनी फीलिंग्स और थॉट्स को ऑनेस्टली देखना शुरू करें, तो हम खुद पहचान सकते हैं कि कहाँ हम खुद को हार्म कर रहे हैं। वो एग्जाम्पल देती हैं कि अगर आपकी नेक में स्टिफनेस है, तो हो सकता है आप किसी सिचुएशन या व्यक्ति के लिए फ्लेक्सिबल फील नहीं कर रहे। या फिर अगर आपके नीज़ में पेन है, तो हो सकता है आपको किसी नए बदलाव को एक्सेप्ट करने में दिक्कत हो रही हो। लुईज हमें ये सिखाती हैं कि अपने बॉडी से दोस्ती करो। जब भी कोई पेन आए, तो उससे लड़ो मत, बल्कि उससे पूछो, तुम मुझे क्या सिखाना चाह रहे हो। ये स्मॉल प्रैक्टिस हमें अपने अंदर झांकने में मदद करती है। लुईस का मानना है कि बॉडी की रिस्पेक्ट करना और उसके मैसेजेस को सुनना हीलिंग की शुरुआत है। और यही बात हमें अपने फिजिकल हेल्थ के साथ साथ इमोशनल हेल्थ को भी बैलेंस करना सिखाती है। चैप्टर 6, सेल्फ लव ही अल्टीमेट सॉल्यूशन है।
इस चैप्टर में लुईस सबसे बड़ा ट्रूथ हमारे सामने रखती है। अगर हमें सच में अपनी लाइफ और बॉडी को हील करना है तो हमें खुद से अनकंडीशनल प्यार करना सीखना होगा। वो कहती हैं कि हम जितना खुद को क्रिटिसाइज करते हैं, जज करते हैं, उतना ही हम अपनी बॉडी को वीक करते जाते हैं। सोचिए ना, अगर हर दिन हम खुद को मिरर में देखकर बोलें कि तू अच्छा नहीं दिखता, तू कुछ नहीं कर सकता, तो हमारी बॉडी कैसे खुश और हेल्थी रह पाएगी। लुइस कहती हैं कि सेल्फ लव कोई सेल्फिश चीज़ नहीं है। ये तो वो फाउंडेशन है जिस पर हमारी पूरी लाइफ और हेल्थ टिकती है। वो हमें मिरर वर्क करने की सलाह देती है। मतलब रोज़ मिरर में अपनी आंखों में आंखें डालकर खुद से पॉजिटिव बातें कहना, जैसे मैं अपने शरीर से प्यार करता हूँ, मैं खुद को पूरी तरह एक्सेप्ट करता हूँ। सुनने में ये बातें सिंपल लगेंगी, लेकिन लुइस कहती हैं कि जब आप इन्हें ऑनेस्टली और डेली प्रैक्टिस करते हैं तो अंदर से एक नई पॉजिटिविटी पैदा होती है। इंडिया में भी तो माँ बाप हमेशा कहते हैं ना, खुद से प्यार करना सीखो, तभी दुनिया भी तुमसे प्यार करेगी। लुइस इस बात को साइंटिफिक तरीके से समझाती हैं कि सेल्फ लव से बॉडी की हीलिंग पावर एक्टिवेट होती है, और जैसे जैसे हम अपनी बॉडी को रिस्पेक्ट और लव देते हैं, वैसे वैसे हमारी डिजीजेस भी धीरे धीरे फेड होने लगती हैं। इस चैप्टर में लुइस हमें एनकरेज करती हैं कि चाहे हमारी बॉडी में कैसी भी कंडीशन हो, हमें उसे जज नहीं करना, बल्कि उसे प्यार से हील करना है। और यही है असली मैजिक सेल्फ लव का, जहां से एक नई जर्नी शुरू होती है। चैप्टर 7, इमोशनल पैटर्न्स बदलो, डिजीजेस खुद ब खुद दूर होने लगेंगी। इस चैप्टर में लुइस हमें बहुत डीप और प्रैक्टिकल बात बताती हैं। अगर हमें डिजीजेस को सच में हील करना है तो हमें अपने इमोशनल पैटर्न्स को पहचान कर उन्हें बदलना पड़ेगा। वो कहती हैं कि हमारी बॉडी बार बार हमें सिग्नल देती है, लेकिन हम इतने बिजी हो जाते हैं अपनी डेली लाइफ में कि उन सिग्नल्स को इग्नोर कर देते हैं। लुइस एग्जाम्पल देती हैं कि मान लीजिए किसी को बार बार स्टमक अपसेट होता है। अब वो बार बार दवाई खाता रहेगा, लेकिन अगर वो ये नहीं देखेगा कि उसके अंदर कौन सी बातें हैं जो वो डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा, तो वो बीमारी बार बार आती रहेगी। इंडिया में भी तो ये कॉमन बात है ना, लोग कहते हैं तुम्हें ये बात अंदर से खा रही है, या तेरे दिल पर बोझ है। लुइस हमें याद दिलाती हैं कि हर बार जब हम किसी नेगेटिव इमोशन को दबाते हैं, चाहे वो गिल्ट हो, फियर हो या एंगर, वो हमारी बॉडी में एक टॉक्सिक एनर्जी बना देता है, और वही एनर्जी डिजीजेस का रूप ले लेती है। इस चैप्टर में वो हमें एनकरेज करती हैं कि हम अपनी इमोशनल हैबिट्स को कॉन्शियसली ऑब्जर्व करें। जैसे अगर हमें बार बार लगता है कि हम गुड इनफ नहीं हैं, तो हम अपनी बॉडी को भी वही मैसेज भेजते रहते हैं। लुइस कहती हैं कि हमें अपने अंदर के पुराने पैटर्न्स को छोड़कर नए हेल्थी इमोशनल हैबिट्स बनानी होंगी, और ये ओवरनाइट नहीं होगा, ये एक प्रोसेस है। लेकिन जैसे जैसे हम अपने माइंड को शिफ्ट करते हैं, बॉडी खुद ब खुद हीलिंग की जर्नी पर चलने लगती है। चैप्टर 8, हर बीमारी का एक मेटाफिजिकल कारण होता है। लुइस इस चैप्टर में एक ऐसी बात पर फोकस करती है जो हमें अपनी बॉडी को एक नए नज़रिए से देखना सिखाती है। वो कहती हैं कि हर डिजीज़ का, हर डिस्कम्फर्ट का एक मेटाफिजिकल रीज़न होता है, यानी ऐसा रीज़न जो सिर्फ फिजिकल लेवल पर नहीं होता, बल्कि हमारी कॉन्शियसनेस, हमारी इनर एनर्जी से जुड़ा होता है। वो एग्जाम्पल देती हैं कि अगर किसी को बार बार लोअर बैक पेन होता है, तो हो सकता है वो इंसान फाइनेंशियल सिक्योरिटी को लेकर बहुत एंग्शियस रहता हो। या फिर अगर किसी को स्किन प्रॉब्लम्स होती हैं, तो हो सकता है वो अंदर से बहुत वल्नरेबल फील कर रहा हो और चाहता हो कि दुनिया उसे छुए नहीं। इंडिया में भी हम कई बार ये बात इनडायरेक्टली बोलते हैं, जैसे इसको चिंता ने खा लिया, या तनाव से चेहरा बिगड़ गया। लुइस हमें ये सिखाती हैं कि अगर हम इन हिडन रीजंस को पहचान लें तो हीलिंग का रास्ता आसान हो सकता है। वो कहती हैं कि हमें अपनी बॉडी को एक एनिमी की तरह नहीं देखना चाहिए। हमारी बॉडी हमारी दोस्त है। वो हमें बताती है कि कहाँ हमें अपने अंदर काम करने की ज़रूरत है। इस चैप्टर में लुइस हमें बार बार यही याद दिलाती है कि डिजीजेस सिर्फ बॉडी में नहीं होती, वो हमारी सोल, माइंड और इमोशंस के इम्बैलेंस का रिफ्लेक्शन होती हैं। और जब हम अपनी एनर्जी को क्लीन करना शुरू करते हैं, तब हमारी बॉडी भी हील होने लगती है।
वो कहती हैं कि हमें अपनी इलनेस से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उसे एक गाइड की तरह देखना चाहिए जो हमें इनर ग्रोथ की ओर ले जा रही है। चैप्टर 9, अपने बिलीव्स को बदलो, मिरेकल्स होने लगेंगे। लुईज इस चैप्टर में हमें एक बहुत पावरफुल की देती है। अगर हम अपने बिलीव्स को बदलना सीख लें तो हमारे लाइफ में मिरेकल्स हो सकते हैं। वो कहती हैं कि जितना हम अपने अंदर नेगेटिव बिलीव्स रखते हैं, जैसे मैं कभी ठीक नहीं हो सकता, मेरी तो किस्मत ही खराब है, ये बीमारी तो अब हमेशा रहेगी, उतना ही हम अपनी बॉडी की नेचुरल हीलिंग पावर को ब्लॉक करते हैं। लुईस हमें सिखाती हैं कि हमें ये देखना होगा कि हमारे बिलीव्स हमें एम्पावर कर रहे हैं या वीकन कर रहे हैं। वो सजेस्ट करती हैं कि हम कॉन्शियसली पॉजिटिव बिलीव्स क्रिएट करें, जैसे मेरा शरीर जानता है कि कैसे स्वस्थ हो सकता है, मैं बदलने और बढ़ने के लिए तैयार हूँ। इंडिया में भी हम ये बात बहुत स्ट्रांगली मानते हैं कि जैसी सोच वैसा फल। लुईज इसी फिलॉसफी को मॉडर्न लैंग्वेज में हमारे सामने रखती हैं। वो कहती हैं कि जैसे ही हम अपने बिलीव्स को शिफ्ट करते हैं, बॉडी की एनर्जी शिफ्ट होने लगती है। वो हमें बार बार इनकरेज करती हैं कि हम डेली एफर्मेशंस को प्रैक्टिस करें, अपनी थिंकिंग पैटर्न्स को पॉजिटिव बनाएं और अपनी लाइफ में जॉय और लव को कॉन्शियसली इनवाइट करें। इस चैप्टर में लुईज ये भी बताती हैं कि मिरेकल्स कोई आउट ऑफ द वर्ल्ड चीज़ नहीं है। मिरेकल्स वो हैं जब हमारी बॉडी वो कर दिखाती है जो हम सोचते थे कि इम्पॉसिबल है। और ये तभी पॉसिबल है जब हम अपने माइंड को हीलिंग की डायरेक्शन में ट्रेन करें। लुईस की यही फिलॉसफी है, चेंज योर थॉट्स, चेंज योर लाइफ एंड योर बॉडी विल फॉलो। चैप्टर 10, हील करने की जर्नी का असली मतलब। अब जब हम इस किताब की आखिरी स्टेज पर पहुंच चुके हैं तो लुईस हे हमें एक बहुत सिंपल लेकिन पावरफुल मैसेज देती हैं। हीलिंग सिर्फ बॉडी को ठीक करने का नाम नहीं है, ये तो एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन है। लुईस कहती हैं कि जब हम अपनी डिजीजेस को सिर्फ मेडिसिन से ट्रीट करने की कोशिश करते हैं तो हम सरफेस पर काम करते हैं, लेकिन जब हम अपने माइंड, इमोशंस और बिलीफ्स को हील करना शुरू करते हैं, तब असली सेंस में हमारा बॉडी भी साथ देना शुरू कर देता है। इस पूरी जर्नी में जो सबसे बड़ा लेसन लुईस हमें देती है वो है अनकंडीशनल सेल्फ एक्सेप्टेंस। सोचिए, अगर हम खुद से हर दिन लड़ते रहेंगे, खुद को ब्लेम करते रहेंगे या गिल्टी फील करते रहेंगे, तो बॉडी को वो पीसफुल एनवायरनमेंट कैसे मिलेगा जिसमें वो हील कर सके। इंडिया में भी हमारे पुरखों ने हमेशा कहा है, मन शांत होगा तभी शरीर स्वस्थ रहेगा। लुईज इसी बात को मॉडर्न वर्ड्स में कहती हैं। वो रिमाइंड करती हैं कि हीलिंग का मतलब है अपने पुराने इमोशनल वुंड्स को देखना, उन्हें एक्सेप्ट करना और उन्हें रिलीज करना। लुईज हमें ये भी बताती हैं कि हीलिंग का कोई फाइनल डेस्टिनेशन नहीं होता, ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। आज आप अपने एक थॉट पैटर्न को शिफ्ट करते हैं, कल कोई और पुरानी बिलीफ सामने आ जाती है, लेकिन हर स्मॉल स्टेप हमें एक बेटर वर्जन ऑफ आवरसेल्व्स की तरफ ले जाता है। वो कहती हैं कि जब हम अपने अंदर के फियर्स को फेस करते हैं और अपने दिल से खुद को और दूसरों को माफ़ करते हैं, तो बॉडी खुद ही लाइटर फील करने लगती है। और ये कोई मैजिक नहीं है, ये हमारी डेली चॉइसेस का रिजल्ट होता है। लुईस बार बार हमें इनकरेज करती हैं कि हम छोटी छोटी प्रैक्टिसेस को अपनी लाइफ में डालें, जैसे हर सुबह उठकर खुद से एक लविंग एफर्मेशन बोलना, अपनी बॉडी के साथ कनेक्ट करना, अपने इमोशंस को ऑनेस्टली फील करना। वो कहती हैं कि ये छोटे स्टेप्स ही हमारी बॉडी की हीलिंग पावर को एक्टिवेट करते हैं। इस कंक्लूजन में लुईस हमें ये भी सिखाती हैं कि हमें अपनी जर्नी को दूसरों से कंपेयर नहीं करना चाहिए। हर किसी का बॉडी, हर किसी की एनर्जी और हर किसी की स्टोरी अलग है, इसलिए हमें पेशेंस रखना होगा, खुद के साथ जेंटल होना होगा। लुईस हमें याद दिलाती हैं कि हमारा बॉडी एक मिरेकल है, वो हर मोमेंट हमें हील करने की कोशिश कर रहा है। ज़रूरत सिर्फ इतनी है कि हम उसकी मदद करें, अपने थॉट्स, इमोशंस और बिलीफ्स को पॉजिटिव बनाकर। लुईस की फिलॉसफी का सबसे ब्यूटीफुल हिस्सा यही है कि वो हमें खुद पर विश्वास करना सिखाती हैं। वो हमें सिखाती हैं कि हम चाहे कितनी भी बड़ी डिजीज से क्यों ना जूझ रहे हों, हीलिंग हमेशा पॉसिबल है अगर हम अपने अंदर से शुरुआत करें। और यही है इस किताब का अल्टीमेट मैसेज।
जब आप अपने माइंड को हील करना सीख जाते हैं तो आपका बॉडी खुद ब खुद उस एनर्जी को पकड़ लेता है। तो दोस्तों, ये थी हील योर बॉडी की वो जर्नी जो सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि एक इनविटेशन है खुद से प्यार करने का, खुद को माफ़ करने का और अपनी बॉडी को एक नया चांस देने का। अब ये आप पर है कि इस मैसेज को कैसे अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं। और याद रखिए, हीलिंग कोई डेस्टिनेशन नहीं, ये तो एक ब्यूटीफुल सफ़र है जो हर दिन आपको और स्ट्रॉन्ग और पीसफुल बनाता है। अगर ये समरी आपकी लाइफ को थोड़ा भी पॉजिटिव बनाए तो कमेंट में ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि ऐसे और भी इंस्पायरिंग समरीज आप तक पहुंचती रहें।